नमस्कार। आज हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर्स की लास्ट एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 1 सॉल्व करेंगे, यानी एफिशिएंसी एक्सरसाइज 1 लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। पहला क्वेश्चन देखें। इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, उनके 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से एक विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो पहले का ए पार्ट देखें। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं 1, 2, 50 या अनंत। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या है। मैंने समझाया आपको पहले भी, कोई भी परिमेय संख्या मान लें, कोई सी भी ले लेते हैं 2/3, इसके समतुल्य कोई सी बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं इसके बराबर। अगर इसको हम 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 से करें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 4 से करें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। माइनस से कर दें, -3 से, तो क्या हो जाएगा? -2/-3। ठीक है। और कर दें किसी से नंबर से, अगर इसको 100 से कर दें हम, तो क्या होगा? 100 दूनी 200/300। ये सभी अगर सरलतम रूप में हम देखेंगे इनको, तो सभी 2/3 के बराबर हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो ए का आंसर क्या होगा? आंसर ए का क्या होगा? 4th आंसर होगा अनंत। किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। पहले का ही बी पार्ट देखें। परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप। -16/80 का सरलतम रूप क्या होगा? -16/80 को हम डिवाइड कर दें इनके दोनों नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, तो क्या होगा? इनका 16 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। जब 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? -16/80 को डिवाइड करेंगे किससे? 16 से। 16 कम 16, 16 5 जा 16 पंजे 80, तो क्या आएगा? -1/5। तो इसका आंसर क्या होगा? सरलतम रूप -1/5 हो गया, तो खा का आंसर 3rd आंसर हो गया। बी का 3rd आंसर हो गया, और आंसर क्या है? -1/5। दूसरा सवाल देखें। इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमें। दो का पहला देखें। दो का समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। अगर परिमेय संख्याएं समान होंगी, ठीक है, परिमेय संख्याएं समान कैसे होंगी? सपोज एक परिमेय संख्या है का पार्ट, एक परिमेय संख्या अगर कोई 1/2 है, ठीक है, तो दूसरी समान क्या है? 2/4। ठीक है, ये दो परिमेय संख्याएं हो गई और दोनों समान है। ये 1/2 है और ये भी काटेंगे जब तो 1/2 हो जाएगा। सरलतम रूप इसका क्या होगा? 1/2। दोनों समान परिमेय संख्याएं होंगी तो इनके सरलतम रूप समान होंगे।
सरलतम रूप इसका 1/2 है, इसका भी ये 1/2 है। या और कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, 3/6। तो सारी ये परिमेय संख्याएं समान है, सबका सरलतम रूप 1/2 ही है। तो समान परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप समान होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, का ट्रू। खा देखें, -7/-11 धन परिमेय संख्या है। -7/-11 धन परिमेय संख्या है। कैसे? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तब भी 7/11। या हम -7/-11 में अगर -1 की गुणा ऊपर कर दें और -1 की ही नीचे करनी पड़ेगी हमें, तब क्या आएगा, 7/11। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तब, तो क्या आएगा, 7/11। तो इसका मतलब 7/11 एक धन परिमेय संख्या है। तो आंसर क्या हुआ, ट्रू। क्लियर? गा देखें इसका, +4/-9 धन परिमेय संख्या है। +4/-9 इक्वल टू क्या होगा, -4/9। तो क्या ये धन परिमेय संख्या है? नहीं, नेगेटिव है। नेगेटिव परिमेय संख्या है, पॉजिटिव परिमेय संख्या नहीं है ये। तो इसका क्या हुआ, फॉल्स। घा, -1/-3 -2/-6 -3/-9 ये विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। क्या ये वास्तव में सारी अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं? नहीं, ये सब एक ही परिमेय संख्याएं हैं। आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 सरलतम रूप है इसका, -1/, सॉल्व करेंगे यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या आया, -1/3। यहाँ पे इसको करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सब -1/3, -1/-3 आएंगे सारे, तीनों में -1/-3 आएगा। तो ये एक सब विभिन्न परिमेय संख्याएं नहीं है। क्या होगा आंसर, फॉल्स। ये सब एक ही परिमेय संख्याएं हैं, विभिन्न नहीं है। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। इसका चा पार्ट देखें, ये चा था इसका। अब हम घा करेंगे, सीरियल गलत हो गया हमारा, हमने चा पहले कर दिया और घा बाद में। देखें, 1/2, 2/4 और 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। ये सब एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। देखें कैसे, ये 1/2 है, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2, और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2। तो तीनों ही 1/2 हैं, एक ही
परिमेय संख्या 1/2 के विभिन्न रूप हैं। एक्चुअली 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है। तो ये क्या हो गया आंसर इसका? ट्रू। इसका छा पार्ट देखें। -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। दोनों समान परिमेय संख्याएं हैं। ट्रू और फॉल्स? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये भी 4/5 और ये तो है ही 4/5। तो ये दोनों क्या है? समान परिमेय संख्या है। तो आंसर क्या होगा? ट्रू। जा देखें इसका। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। सभी जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं? -3 पूर्णांक क्या होते हैं? -3 सपोज डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, ये क्या होते हैं? पूर्णांक। अगर इसमें सब में नीचे हम 1 से डिवाइड कर दें तो सभी क्या बन गए? ये परिमेय संख्या बन गए सब। तो इसका मतलब सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। तो क्या होगा ये आंसर इसका? ट्रू। झा देखें नेक्स्ट। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। परिमेय संख्या क्या है? ये देखिए, कुछ परिमेय संख्याएं, सपोज मैं कहता हूं परिमेय संख्या है कोई भी 1/2, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई और ले लें 3/4, 10/3, ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन ये पूर्णांक, ये परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है। तो ये जो कह रहा है जहां में सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये गलत है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, देखें 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं है। समान परिमेय संख्याएं नहीं है। अब 0/5 इजिकल टू 0 और 0/-3 इजिकल टू 0। तो दोनों ही 0 होगा इक्वल टू। तो ये दोनों ही समान परिमेय संख्याएं हैं। क्या हो गया? 0/, इसको हम 0/1 भी लिख सकते हैं और इसको भी 0/1 लिख सकते हैं। दोनों जीरो को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। और 0 के नीचे 1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों 0/1 हो गए। दोनों समान परिमेय संख्याएं हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। वो कहते हैं समान परिमेय संख्याएं
नहीं है, जबकि ये दोनों समान है। था लास्ट, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच, असमान परिमेय संख्याएं कौन सी? जैसे असमान परिमेय संख्याएं, ये 2 और 3, 2/5 सपोज, और ये 3/5 ले लें, ये दोनों असमान परिमेय संख्याएं हैं। इनके बीच यहां से यहां तक अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप इनके बीच की निकालेंगे, यहाँ आ जाएगी। जो भी आएगा वो उनके दोनों के बीच का निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा। इन दोनों के बीच का निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा। इन दोनों के बीच का निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं या दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया आंसर? ट्रू। देखिए थर्ड का ए पार्ट, 4 नंबर हैं, 2/5, 4/7, 5/9 और 1/6। इनको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब इनको बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनको। सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं घटता हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहते हैं? इनको लिखना है हमें अवरोही क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। मैंने एक आपको तरीका बताता हूँ इसको निकालने का। ये नंबर दिए हैं हमें 4, 2/5, 4/7, 5/9, 1/6। हम क्या करेंगे, इन नंबरों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 5 और 2 में डिफरेंस कितना है? 3। 4 और 7 में डिफरेंस कितना है? 3। 9 और 5 में डिफरेंस कितना है? 4। और 1 और 6 में डिफरेंस कितना है? 5। ये हम पर 3, 3, 4, 5, 4 डिफरेंस आ गए इनके। अब हम 3, 3, 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे। 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 4, 5। एलसीएम क्या आएगा? 3 इंटू 4 इंटू 5 यानी 60। अब क्या करेंगे, जो ये हमारे नंबर आए थे, ये वाले डिफरेंस जो आए थे इनके, इससे हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 60 को, क्या आएगा? 20। 20 से न्यूमरेटर को गुणा कर देंगे। 20 दूनी 40। 20 से न्यूमरेटर को गुणा कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो क्या आएगा? 20 आएगा। और 20 से न्यूमरेटर को गुणा कर देंगे, क्या आएगा? 80। यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे 60 को, क्या आएगा? 15। और 15 से इसको गुणा करेंगे 5 को, 75। 6 से 60 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 10। 10 से 1 को गुणा करेंगे, 10। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया। ये सबसे बड़ा है, ये सब उससे छोटा,
ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है? एक के ऊपर 4/7। उससे छोटा कौन सा है? 5/9। थर्ड पे कौन सा है? 2/5। और लास्ट 1/6। ये आपका क्या आ गया? अवरोही क्रम में आपने नंबरों को लगा दिया। ये आपका आंसर। इसका बी पार्ट देखें। -4/11 -1/3 -5/7 और -3/4। थर्ड का बी पार्ट देखिए। -4/11 -1/3 -5/7 और -3/4 को हमें अवरोही क्रम में लगाना है। यहाँ नंबर माइनस में दिए हुए हैं, कोई चिंता नहीं, हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे जैसे हमने पहले सवाल में निकाला था। 4 और 11 का डिफरेंस कितना है? 7। माइनस को नहीं टच करेंगे अभी, केवल आप डिफरेंस देखें। 4 और 11 का डिफरेंस 7। 3 और 1 का डिफरेंस 2। 7 और 5 का डिफरेंस 2। 4 और 3 का डिफरेंस 1। इन चारों का हमने एलसीएम निकाला। 2 2 7 का एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा इनका? 2 सत्ते 14 एलसीएम आया। पहले की तरह से ही यह जो डिफरेंस ये आया था, डिफरेंस, इससे एलसीएम को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस, ये आया था डिफरेंस, ठीक है। क्या था ये? डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हमने क्या करा? एलसीएम, इसके बाद डिफरेंस निकालने के बाद क्या करेंगे? कैलकुलेट एलसीएम ऑफ डिफरेंसेस। जो ये डिफरेंस निकाले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम को डिवाइड करेंगे किससे? डिफरेंस से। एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिफरेंस से। 14 डिवाइड बाई 7 2 आएगा, और 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को। तो 7 से डिवाइड करेंगे 14 को, 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -8 आ गया। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 14 को, 7 आया, 7 से गुणा करा 1 को, -7 आ गया। 7 से डिवाइड करेंगे 14 को, 2 आएगा, 2 से गुणा करा -5 को, सॉरी, 2 से डिवाइड किया 7 को, 14 को, 2 से डिवाइड किया 14 को, 7 आया, 7 से गुणा किया -5 को, 35 -35 आ गया। 1 को, 1 से डिवाइड करेंगे 14 को, क्या आएगा? 14 ही आएगा। 14 से गुणा करेंगे -3 को, -42 आ गया। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? माइनस के हैं क्योंकि ये, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? -7। उससे छोटा -8। उससे छोटा -35। उससे छोटा -42, यानी -7 वाला नंबर सबसे बड़ा है। तो क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? -1/3। दूसरे नंबर पे इसके ऊपर वाला नंबर कौन सा है? -4/11। तीसरे नंबर पर इसके ऊपर वाला -5/7। और चौथे नंबर पर इसके -42 के ऊपर वाला -3/4। तो ये आपके आंसर हो गया। ये आपका अवरोही क्रम में नंबर लग गए। ये आपका आंसर हो गया। इसको मैं दोबारा फिर समझा देता हूं कि 4 नंबर ये दिए हुए हैं, इन नंबरों का डिफरेंस निकालेंगे। प्लस में हो चाहे माइनस में हो, साइन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए,
इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लीजिए। जो ऊपर नीचे नंबर लिखे हैं दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस ये आ गया 4 और 7 11, 1 और 3 का डिफरेंस 2, 5 और 7 का डिफरेंस 2, 3 और 4 का डिफरेंस 1। अब इन जो डिफरेंस आए इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आया 14। अब इस एलसीएम को क्या करें, हम डिफरेंस से डिवाइड कर दें। डिफरेंस था ये हमारा, इससे डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा, 7 दूनी 14। जो 2 आया उससे गुणा कर देंगे हम न्यूमरेटर को। जो रिजल्ट आया उससे गुणा कर देंगे न्यूमरेटर को। तो क्या आएगा, -8। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 14 को, 2 सत्ते 14, 7 को गुणा करेंगे इससे -7। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 7 से गुणा करेंगे -35। यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे 14 को, 14 14 किया 42 -42। अब सबसे बड़ा नंबर माइनस में है क्योंकि, तो -7 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा -8, उससे छोटा -35, उससे छोटा -42। तो सबसे बड़ा नंबर जो इसमें दिए हुए हैं -7 के ऊपर -1/3 होगा, दूसरा -8 के ऊपर -4/11, तीसरा -5/7 35 के ऊपर, और चौथा 42 के ऊपर -3/4। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में आपके नंबर लग गए। तो इस प्रकार ये आपकी एफिशिएंसी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई और चैप्टर 1 भी आपका कंप्लीट हो गया। इस तो सभी बच्चे और सभी व्यूअर्स इस क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, और मैंने यहाँ पर एक नया मेथड दिया है आपको। किसी भी 3-4 रेशनल नंबर दिए हैं, अगर उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, और इस तरीके से उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसको समझ सकें, फ़ायदा उठा सकें। और इस चैनल के थ्रू मैं 6th 7th 8th तीनों क्लास के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कहीं पे भी हो इंडिया में, और वो अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं 6th 7th 8th की, और विशेषकर यूपी में अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको सारे सॉल्यूशन आपको मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को लाइक करें। और कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जाके मेरे से पूछें। थैंक यू।